हेलो फ्रेंड्स। आजकल आप देख रहे होंगे कि बहुत सारे आईपीओज मार्केट में आ रहे हैं और बहुत सारे लोग आपको मिलके बोलते भी होंगे कि वो काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहे हैं। तो क्या आपको भी लगता है कि आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए? तो ये वीडियो आपके लिए है। तो बिना टाइम वेस्ट करे समझते हैं आईपीओ होता क्या है। आईपीओ स्टैंड्स फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। इनिशियल से मतलब है अगर कोई प्राइवेट कंपनी फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में आकर अपने लिए फंड्स जुटाती है तो इसे इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। और अगर वही कंपनी लिस्ट होने के बाद दूसरी बार पैसा जुटाने आती है तो उसे एफपीओ यानी फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर बोलते हैं। आईपीओ के आने से पहले कंपनी को प्राइवेट कंपनी बोला जाता है और स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद उसे पब्लिक कंपनी बोला जाता है। तो अब सवाल आता है कि आईपीओ लाया क्यों जाता है। तो आईपीओ को लाने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। रीजन नंबर 1, कंपनी को फंड्स की जरूरत हो। अब कंपनी को फंड्स की जरूरत डिफरेंट रीजन से भी हो सकती है। तो पहला रीजन हो सकता है कि कंपनी को कोई एक्विजिशन करना हो। एक्विजिशन मतलब वो एक और कंपनी को खरीदना चाहती है और अपने में मर्ज करना चाहती है। दूसरा रीजन हो सकता है कि कंपनी को एक्सपैंड करना हो। और तीसरा रीजन हो सकता है कि कंपनी को अपनी डेट कम करनी हो, क्योंकि कई बार कंपनीज ओवर डेट की वजह से प्रॉफिटेबली वर्क नहीं कर पाती, तो वो अपनी डेट को रिड्यूस या नील करके अच्छे प्रॉफिट में आना चाहती हैं। आईपीओ लाने का रीजन नंबर 2 होता है कि अगर कंपनी फाउंडर्स एंड अर्ली इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि उनके शेयर्स का मार्केट में अच्छा प्राइस मिल सकता है और शायद आने वाले कई सालों तक ऐसा प्राइस नहीं मिलेगा, तो भी वो आईपीओ लाते हैं। तभी आपने जनरली देखा होगा कि आईपीओस बुल मार्केट में ही ज़्यादा आते हैं। अब हम समझते हैं कि आईपीओ के आने का प्रोसेस क्या है। ये आपको जानना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आपको इससे पता चलेगा कि आपको आईपीओ से फ़ायदा होगा या नहीं। जब आईपीओ की परमिशन एक कंपनी को सेबी से मिल जाती है तब वो आईपीओ 3 एंटिटीज सब्सक्राइब कर सकती हैं। वो 3 एंटिटीज हैं। फर्स्ट, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जिनको हम क्यूआईबी भी बोल सकते हैं। सेकंड, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स। और थर्ड, रिटेल इन्वेस्टर्स यानी हम। अब क्यूआईबी होते हैं म्यूचुअल फंड्स और इंश्योरेंस कंपनीज। इनका 50% शेयर रिजर्व्ड होता है। नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, जिन्हें हम कह सकते हैं एचएनआईस। इनका शेयर 15% रिजर्व्ड होता है और बाकी बचे हम यानी रिटेल इन्वेस्टर्स। हमारा शेयर 35% होता है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि यहाँ रिजर्वेशन क्यों होता है। क्यों नहीं रिटेल इन्वेस्टर को पूरा 100% अप्लाई करने दिया जाए। क्योंकि सेबी रिटेल इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना चाहती है, इसलिए वो क्यूआईबी और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को पहले रिजर्व कर देती है। इससे होता यह है कि जनरली रिटेल इन्वेस्टर्स कंपनी को अच्छी तरह एनालाइज कर नहीं पाते और क्यूआईबी और एचएनआईस अगर पहले एनालिसिस करके इन्वेस्ट कर लें तो रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान नहीं होगा। अगर वो ही इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आईपीओ आगे नहीं बढ़ेगा। इससे रिटेल इन्वेस्टर सेव हो जाएगा। तो क्या सच में रिटेल इन्वेस्टर सेव हो जाता है और हमें आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए? तो इसे इस एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज आप एक कंपनी XYZ के प्रमोटर हो। आपको एक्सपेंशन के लिए फंड्स की जरूरत है और आप आईपीओ से पैसा जुटाना चाहते हो और आपकी कंपनी के अर्ली इन्वेस्टर्स भी अपना कुछ हिस्सा बेचना चाहते हैं। तो क्या आप आईपीओ का इशू प्राइस सस्ता रखोगे या महंगा? ऑब्वियसली महंगा। आप क्यों चाहोगे कि आपके शेयर्स का आपको दाम कम मिले? और अगर आपको ये भी पता हो कि क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स के सब्सक्राइब करे बिना आप अपना फंड रेज नहीं कर सकते, तो क्या आप इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स से जाकर मिलोगे नहीं? क्या आप उनको कन्विंस नहीं करोगे कि वो भी सब्सक्राइब करें?
और अगर आप उनको कॉन्फिडेंस दिला दो कि उनको भी अच्छा खासा प्रॉफिट होगा, तो क्या वो सब्सक्राइब नहीं करेंगे? मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो भी क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं जो सब्सक्राइब करते हैं आईपीओ के लिए, वो ही जनरली आईपीओ की रिपोर्ट बनाते हैं। तो क्या आईपीओ की रिपोर्ट को इजीली ट्रस्ट किया जा सकता है? तो इन सब बातों से यही समझ आता है कि सबसे ज़्यादा फायदा तो प्रमोटर्स, क्यूआईबीज और एचएनआईज को ही होता है। तो अब आप बोलेंगे कि काफ़ी सारे लोग तो अच्छा खासा प्रॉफिट बनाते हैं आईपीओ में। तो मैं उनको बताना चाहूँगा, एक प्रोफेसर ने यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के एक स्टडी करी है जिसमें उन्होंने हिस्ट्री ऑफ आईपीओस को एनालाइज किया और पाया कि अगर 3 ईयर पीरियड तक आईपीओ और नॉर्मल मार्केट के रिटर्न्स कंपेयर करें तो नॉर्मल मार्केट के रिटर्न्स आईपीओस के कंपैरेटिव काफ़ी अच्छे रहे हैं। और अगर कोई शॉर्ट टर्म में, जैसे कि आईपीओ ओपन होते ही बेच दे, उसमें कमा रहा है, तो नुकसान भी उसको ऐसे ही होगा, ये तय है, क्योंकि स्पेकुलेशन में जनरली पैसा चला ही जाता है। तो क्या कभी भी हमें आईपीओ अप्लाई नहीं करना चाहिए? तो इसका जवाब बेन ग्राहम अपनी बुक द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर में बड़ी खूबसूरती से लिखते हैं। आईपीओ स्टैंड्स फॉर महंगा ही होगा, ख्वाबी मुनाफा, अंदर के लोगों को मुनाफा। आशा करता हूं आपको समझ आ गया होगा कि आईपीओ हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं। अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।